नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं कोशिश रोज करता हूं कि जो भी संसाधन है उसके माध्यम से मैं आपके पास आऊं और आपसे बात करूं। बहुत ज़रूरी सवाल है जिसको लेकर मैं आया हूं। आप सोचिए, इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है। आज एक शेड्यूल कास्ट के युवा को एक दिन पहले बिहार के भागलपुर में थाने में बांध कर मार दिया जाता है, लेकिन ये इस देश के किसी चैनल पर खबर नहीं है। खबर क्या है? एक एक्टर की हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो वो खबर है। वजह क्या है? क्या वो शेड्यूल कास्ट का मौत की युवक की जो हत्या हुई है थाने में, वो इस देश के जातिवादी सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देगा, इसलिए उस पर बहस नहीं होगी? और एक सवर्ण समाज के एक्टर की मौत होती है, तो क्या इस देश में आपकी इसी बात से औकात नापी जाएगी कि आप कितने बड़े आदमी हैं? बड़े किस सेंस में? आपका सोशल कंट्रीब्यूशन, ये पैसे के मामले में आपकी जाति क्या है? आज बताइए, सारे चैनल सिद्धार्थ नाम के एक एक्टर हैं जो कि ब्राह्मण समाज से हैं, उसकी मौत की चर्चा हो रही है। वो खबर है जिनके हार्ट अटैक से नेचुरल मौत हुई है, या फिर थाने में बांध कर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, वो खबर है? खबर क्या है? जो भी पत्रकारिता के लोग हो, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, वो इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। दोयम दर्जे के नागरिक हैं, लेकिन आपके लिए कोई इंसाफ की बात नहीं करेगा, क्योंकि आपके देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई नहीं है जो जज हो। जो आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप नहीं हैं और आपके पास मीडिया नहीं है। सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी। एक ऐसा छात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर था, कार्ल सार्गन जिसका आइडियल था, और एक केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद उसको कॉलेज से निकाला जाता है, वो मर जाता है। रोज ऐसे हजारों फोन मुझे आते हैं, बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, हमारा जमीन कब्जा कर लिया, हमारे घर में घुसकर मारा, FIR नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। सोचिए, आज 27% रिजर्वेशन बीजेपी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया है राजस्थान, मध्य प्रदेश में। क्या ये भी खबर नहीं है? लेकिन ये खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर ये खबर दिखा गई तो इस देश में आरक्षण को लेकर और दबाव बढ़ जाएगा। तो साफ साफ स्ट्रैटेजी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार की खबर है उसको भी न दिखाया जाए, उसको प्रताड़ित करने की भी खबर न दिखाई जाए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई जाए। अगर किसी मुसलमान का लिंचिंग होता है तो उसे दिखाया जाए, ताकि हिंदूवाद जगेगा। यहां तक कि आज की खबर है कि सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है, ये भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इससे उन तमाम मीडिया कर्मियों की किरकिरी होगी जो कल तक अफगानिस्तान तालिबान कर रहे थे। तो सुशांत सिंह की हत्या हो, या एक दुबे जी की और जिनका इनकाउंटर हुआ था, जिनको करोड़ों रुपए मुआवजा मिला, या फिर अभी जो एक दुबे जी एक्टर हैं जो मरे हैं, सिद्धार्थ, उनकी खबर तो चलेगी, लेकिन आपकी खबरें नहीं चलेगी। और इसी का नतीजा है कि खीरा चोरी के आरोप में आपके युवाओं की हत्या कर दी जाती है थाने में बंद करके। ये बिहार के भागलपुर की घटना है, जहां एक युवा पर चोरी का आरोप था, उसको थाने में मार दिया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, वहां के अखबार में खबर छपी है। लेकिन आज मीडिया क्या करेगा, बहस किस पर करेगा? मैं इसलिए कहता हूं कि इस देश में जब तक बहुजन समाज के लोगों के पास अपना मीडिया नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, अपना चैनल नहीं होगा, आपके हक अधिकार। सोचिए, एक खबर आज प्राइम टाइम में बहस हो जाए, खिलाफ ही सही, कि OBC का आरक्षण जो है वो लागू हो गया है मध्य प्रदेश में 27%। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी की हिम्मत होगी कि वो OBC आरक्षण को रोक दे? ये देखिए, ये वो खबर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस युवक को थाने में बांध कर मारा गया और सोशल मीडिया पर ये वायरल है और इसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये देखिए, मैं कोई अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, थाने में टेबल पर बिठा दोनों पैरों को रस्सी से बांधकर की थी विनोद की पिटाई, SC आयोग ने मांगी रिपोर्ट। ये खबर है, लेकिन ये आपको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इससे पूरे देश में गुस्सा होगा लोगों में। और इस देश के जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जहां मनुवादी बैठे हुए हैं, कोई कोर्ट भी सो कॉज नोटिस नहीं लेगा। किसानों का सर फाड़ दिया गया, उनका सो कॉज नोटिस नहीं लिया गया।
इस पर कोई बहस नहीं होगी। एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। एक बीजेपी के नेता एक गरीब महिला से 2 लाख रुपए नौकरी के नाम पर ठग लेते हैं और वो महिला सड़कों पर सरेआम उस आदमी को पकड़ के कहती है कि मेरा पैसा दो। लेकिन इस पर बहस नहीं होगी, बहस होगी एक हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु पर, क्योंकि उसकी जाति भी है, उसका प्रोफाइल भी है। अगर आप इस देश में गरीब हैं और अगर बदकिस्मती से SC ST OBC माइनॉरिटी है, तब तो आपका कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है। अगर आप अमीर भी हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी है तो भी आप खबर नहीं है। आप छात्र हैं तो भी आप खबर नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में हम 2ym दर्जे के नागरिक हैं। ये देखिए, इस वीडियो में एक बच्चा दिख रहा होगा जो साइकिल पर है, उसकी ये माँ है और 12 बंकी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा आदमी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा है। आरोप है कि इन्होंने 2 लाख रुपए लिए और वो लौटा नहीं रहे नौकरी के नाम पर। इस देश में किस तरह से 2ym दर्जे के आप नागरिक हैं आप सोच सकते हैं। आपकी खबरें गायब है, आप मीडिया से गायब है, आपके हक अधिकार की खबर गायब है। आप लोग को तय करना है कि आप लोग टीवी अखबार के साथ बने रहना चाहते हैं, अपना मीडिया खड़ा करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को, गुनहगार को बचा सकता है और जो गुनहगार नहीं है, जो 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 निर्दोष है, उसको दोषी ठहरा सकता है। ये देखिए, तो मैं फिर कह रहा हूं, लोकेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि मिश्रा जी सुबह पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते हैं बहन जी से, अपने बहन जी को रोको, पहले ब्राह्मण सम्मेलन ना करे। अरे सर, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि जब समाज जगेगा तो नेता तो लाइन पर ऐसे खड़े हो जाएंगे। आपको पता है भूपेश बघेल की सरकार क्यों बच गई? क्योंकि OBC में जागरूकता आई है और मध्य प्रदेश में OBC ने जो ताकत दिखाई है और 27% जो उनको आरक्षण देना पड़ा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब तक, एकदम आसान है, नेशनल दस्तक के यूट्यूब देखते हैं ना, गाना डांस, उसके चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। टीवी अखबार आपके खिलाफ है, आप समझिए। जितने सारे इस देश में चुनाव टीवी अखबार से जीता गया। इस देश में माल्या, मोदी, नीरव मोदी भाग गया, कोई बहस नहीं होती है। इस देश में जितना पैसा टैक्स में अमीरों को माफ कर दिया था, उस पर कोई बहस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। जो छुपाए जा रही है वो खबर है। इस देश में मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादियों का 2-2 आदमी आपके घर में बैठा है, एक टीवी और एक अखबार। जब तक आप इसका विरोध नहीं करेंगे, इसलिए मान्यवर साहब कहते थे मनी मीडिया और माफिया से सावधान। लालू यादव ने कभी कोई पत्रकारों की इज्जत नहीं की। अभी छगन भुजबल को मैं इंटरव्यू करने के लिए अप्रोच कर रहा था, उन्होंने हाथ झटक दिया। उनको लगा था कि ये भी कोई सवर्ण पत्रकार होगा, मनुवादी मीडिया का होगा। एक बार शरद यादव जी के यहाँ मैं गया था, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था, उन्होंने मुझे बैठने तक के लिए नहीं जगह दी। जब मैंने इंटरव्यू किया तब उनको लगा कि ये तो बहुजनों की बात कर रहा है। सोचिए, हमारे नेता जानते हैं कि पत्रकार जो है वो हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, अब ट्विटर, फेसबुक, और मैं कह रहा हूँ दिलीप मंडल को 10 करोड़ लोग जिस दिन सब्सक्राइब कर ले, अंबेडकर नामा हो, द वीक हो, दलित दस्तक हो, नेशनल दस्तक हो, सबको जाके सब्सक्राइब कीजिए। आप देश के सबसे ताकतवर और मजबूत मीडिया होंगे और आपके बच्चों पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। सोचिए, आपके बच्चे को मार दिया जा रहा है थाने में बांधकर, रोज रेप हो रहे हैं, रोज मार पिटाई हो रही है, कोई खबर नहीं चल रही, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं, आपको बताता हूं, लेकिन सिर्फ 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। नेशनल दस्तक जिस दिन गांव गांव, घर घर पहुंच गया, बहुजनों के हक अधिकार की कोई अनदेखी नहीं कर सकता है। सोचिए, 9 सितंबर को लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के में जो गड़बड़ी हुई उसके खिलाफ धरना है। मुजफ्फरनगर में किसान है, किसान आंदोलन। ये सोचिए, 5,000 लोग थे अन्ना के आंदोलन में। रामलीला मैदान में 2,000 लोग होते थे। मैं चैनल में नौकरी करता था उस समय, इंडिया टीवी में।
मीडिया ने कैसे उसको, रवीश कुमार तक ने कैसे उसको हाइप किया, गुब्बारा भरा, और वो आंदोलन, उसमें लोग मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, राज्यपाल बने, मंत्री बने। लेकिन आपके 25-25 हजार, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोग जुटे हैं, वो खबर नहीं बदलता है। नतीजा क्या होता है? SC ST OBC माइनॉरिटी, सोचिए आज आरक्षण इंप्लीमेंट हो गया 27% मध्य प्रदेश में। अगर ये खबर चल जाए, प्राइम टाइम में बहस हो जाए, तो चूल्हे हिल जाएंगे, इस देश का OBC एकजुट हो जाएगा। मुस्लिम समाज का 90% लोग OBC कैटेगरी में आते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। आपके दिमाग में भरा जा रहा है जहर। धर्म की खबरें दिखाई जाती है, पत्थर पर अंगूठी बेचे जाते हैं, कर्मकांड दिखाया जाता है ताकि आप उसको करें। मीडिया जो है वो आज के समय में देश को चला रहा है, देश को बना रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के दिमाग में भर दिया गया है कि आपका समाज जागरूक नहीं है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आपका नेता सीधा लाइन लेंथ नहीं लेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लगातार कोशिश है एक बहुजन होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, कि जो इस देश के संविधान के पक्ष में है, जो इस देश के पक्ष में है, जो इस देश को मजबूत बनाता है, मैं उसके साथ खड़ा रहूं। सोचिए अफगानिस्तान तालिबान पर कितना चैनल चला रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, उसी तालिबान से भारत सरकार बात कर रही है। और तालिबान की जितनी आलोचना हो रही है यहाँ की मीडिया में, वहाँ भारत के जो लोग हैं वहाँ, और जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू जिसको आप कहते हैं, वो सबकी जान खतरे में इन्होंने डाल दिया भारत के लोगों ने, भारत की मीडिया ने। और भारत में क्यों दिखाया जा रहा है तालिबान की खबर? ताकि यहाँ ही मुसलमानों के खिलाफ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एकजुट किया जाए और चुनाव में पार्टी विशेष को फायदा हो। जबकि एक रिपोर्टर इन्होंने अफगानिस्तान नहीं भेजा है। एक बड़ा सवाल है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। और आपके पत्रकार नहीं है मीडिया में, एक भी संपादक SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है इस देश में, अखबार में और टीवी में। वो आपका नहीं है। जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा। आपको उसको बहिष्कार करना होगा, टीवी अखबार बंद करके 500 रुपये बचा के इंटरनेट लगवाना होगा। और इंटरनेट के जरिए आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा। ये समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके बच्चे इसी तरह से थाने में मारे जाते रहेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ रेप होगा। सोचिए, आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, फुले पेरियार अंबेडकर की बात कहनी पड़ेगी, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को कहना पड़ेगा। आपके अपने सोचिए, आपके लोगों कुछ सोचिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को आप जानते हैं, फुले पेरियार अंबेडकर को जानते हैं, ललई सिंह यादव को जानते हैं। ये तब जानते हैं जब आप PhD करते हैं, लेकिन आपको कर्मकांड बचपन से बताया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मीडिया की ये ताकत है कि गुड़ को गोबर और गोबर को गुड़ साबित कर दे, पत्थर बिछवा दे, इससे किस्मत बदल जाएगी, ये ताकत है। बेगुनाह को दोषी, दोषी को बेगुनाह साबित कर दे, ये ताकत है। सरकारें बनती बिगड़ती हैं, बहुत बड़ी ताकत है मीडिया। आप सोशल मीडिया को मजबूत नहीं करेंगे, बहुजनों को, सोचिए मैं ताकत बता रहा हूँ। SC ST OBC SC ST का एक्ट सोशल मीडिया से आंदोलन हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। अभी OBC के 27 मंत्री इसलिए बनाए गए क्योंकि OBC के लोग लगातार नीट को लेकर ट्रेंड कर रहे थे। अब 27% रिजर्वेशन की मांग हो रही है, कैप बढ़ाने की मांग हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने की मांग कर रही है। तमाम खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मीडिया खड़ा तो करना पड़ेगा। जाति जनगणना का सवाल है, देश भर में आपको बता दें कि जाति जनगणना को लेकर प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ मत कीजिए, एक मोबाइल लीजिए, वीडियो बनवाइए और मुझे 9911031065, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9911031065। ये नेशनल दस्तक का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए वीडियो, आपने जो वीडियो बनाया इसको व्हाट्सअप कीजिए। जो भी प्रोग्राम जातीय जनगणना को लेकर देश में हो रहा है, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। आप फेसबुक पर लाइव कीजिए, ट्विटर पर लाइव कीजिए, नहीं हुआ तो मुझे वीडियो भेजिए। आपको अपनी मीडिया खड़ी करनी पड़ेगी। नेशनल दस्तक आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसको 50 मिलियन करिए। हम 90% आबादी, हम 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी। सोचिए कितना बड़ा और ताकतवर मीडिया होगा जिसके सामने BBC, अल जजीरा, CNN नहीं होगा, और इस देश की मीडिया की औकात नहीं होगी कि हमारी बात को घर घर तक पहुंचेगा।
तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे को मारा जाएगा इस तरह से थाने में बांध करके, और उसको कुछ नहीं होगा उस थानेदार को। जब तक मैं कल दिन भर इस खबर पर बात करूंगा, लगाऊंगा। सोचिए अगर मेरे पास संसाधन होता तो मैं भी एक रिपोर्टर भेजता भागलपुर में। अगर टीवी अखबार में सारे राज्यों में एक रिपोर्टर होते हैं, सारे जिलों में लगभग एक होते हैं। जो भी आदमी अगर कोई है भागलपुर में तो वो जाके थाने से पूछे, सवाल तो करे, आप खड़ा होइए, बात कीजिए। मीडिया में बहुत ताकत है। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के अधिकार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जो धरना प्रदर्शन होता है उसकी कोई बात नहीं होती है। प्राइम टाइम पर आज क्या बहस हो रहा है? एक एक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, आपके बच्चे को थाने में बांध करके हत्या कर दिया गया, उस पर बहस वो नहीं करेंगे। मेरी एक पत्रकार के तौर पे लगातार कोशिश है कि जो हक अधिकार की बात है, जो इस देश की बात है, वो आपसे करूं, आपको बताऊं। मैं लगातार दिन भर आपके लिए वो खबरें लाता हूं जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस देश में जो लोग धर्म के नाम पर हत्या कर रहे हैं वो तालिबानी है। इस देश में सबसे बड़े तालिबानी है जो जातिवाद के नाम पर हत्या करते हैं। जातिवाद के नाम पर यहाँ शोषण होता है। क्या वजह है कि अरबों खरबों रुपए लेकर भाग गया लोग विदेश, उस पर कोई बहस नहीं है। और एक मामूली चोरी के आरोप में आपके बच्चे को मार दिया जाता है थाना में बांधकर, क्योंकि आप सशक्त नहीं है। आपके लोग मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। आप द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं इस देश में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी लगा के आपको वोट का अधिकार दिलाया। क्या वजह? आपके पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। आप शहरों में जाइए, आप सर्वे कर लीजिए कि बड़े बड़े मकान किन के हैं, बड़े बड़े दुकान किन के हैं, बड़े बड़े मॉल किन के हैं, सिनेमा हॉल किन के हैं। आप बड़े बड़े पदों पर देखिए। आप सेना में हैं तो पूछिए कि लेफ्टिनेंट कमांडर कौन है, बड़े बड़े पदों पर कौन है। अगर आप वकील हैं तो पता कीजिए जज कौन है, प्रोफेसर कौन है, डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, इस देश के मलाईदार पदों पर बैठे हुए कौन है। और दूसरी तरफ सब्जी कौन बेच रहा है, ठेला कौन चला रहा है, रिक्शा कौन चला रहा है। किस्मत का दोष नहीं है, ये किसी भगवान ने, ईश्वर ने तय नहीं किया है। ये इस देश के जातिवादी, मनुवादी लोगों ने आपको इसी लायक समझा है। इसीलिए फूले कहते थे कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। इसलिए मैं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आधा पेट खाकर, कम पहनकर अपने बच्चों को तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए। संस्कृत नहीं, हिंदी पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए। अपने जो लोग सरकारी नौकरियां, अपने बच्चों को कहिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, वो पत्रकार बने, उसमें भी रोजी रोटी चलेगा। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने सोशल मीडिया खड़ा करने पड़ेंगे, आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर खड़ा करने पड़ेंगे। नहीं तो आपके लोगों को इसी तरह से थाने में बांधकर मारा जाएगा। आपकी बेटियों को रेप के बाद जलाया जाएगा। आपकी मासूम बच्चियों को पानी लेने पर रेप कर दिया जाएगा। इस देश में जातिवाद का ये स्थिति है और इस पर कोई बहस नहीं होती है, क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। मेरे पास एक टीवी चैनल हो जाए तो मैं इस देश के पैरेलल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया खड़ा किया है। नेशनल दस्तक में मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोगों ने काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मैं जेल से बाहर हूँ, मैं अंतिम समय तक आपकी आवाज़ बनूंगा, आपकी खबरें आप तक लाऊंगा। लेकिन आप लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी, उनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया है, कम्युनिकेशन है। सोचिए आप कि इस देश में क्या चल रहा है। यूपी के फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों की मरने की खबर है, इंसेफ्लाइटिस से। यहाँ 100 से ज्यादा का आंकड़ा सिर्फ उन बच्चों का है जो हॉस्पिटल गए हैं। वास्तविक आंकड़ा और भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पहले यूपी में बेहतर स्वास्थ्य का दावा ठोका था। सोचिए, मेरी बात हो रही थी डॉक्टर कफिल से कि 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है 3 जिलों में, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में, इंसेफ्लाइटिस से, बीमारी से। इसका टीका आता है जपनी बुखार का। इस पर टेलीविजन बहस नहीं कर रहा है। सोचिए, मैं तो एक मौत की बात कर रहा था,
वो एक एक्टर के हार्ट अटैक की मौत पर बहस कर रहा है। मतलब अब सोचिए ये बहस क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये बहस होगी 100 बच्चों की मौत की तो योगी जी की बदनामी होगी, सरकार गिर जाएगी, उसका असर पूरे देश के चुनाव पर होगा, लोग गुस्से में आएंगे, तो ये खबर नहीं चलेगी। लेकिन फिल्म एक्टर की मौत की खबर चलेगी। तालिबान में 2 लोग हवाई जहाज से गिर जाएंगे तो उसकी खबर चलेगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार सिर्फ मीडिया के भरोसे चल रही है। सोचिए कि 100 बच्चों की आधिकारिक मौत हो चुकी है सिर्फ बुखार से, इंसेफ्लाइटिस से, और ये सब SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब बच्चे होंगे, क्योंकि जापानी बुखार के टीके आते हैं, 2 डोज होता है, दोनों पड़ जाए तो किसी को नहीं होगा, लेकिन ये टीके जो बड़े लोग हैं ये नहीं देते हैं, बेच लेते हैं। तो 100 बच्चों की मौत खबर नहीं है, थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी जाए वो खबर नहीं है। खबर है एक एक्टर के हार्ट अटैक से मौत की। इसकी वजह बता रहा हूं। इसकी वजह है 2। सबसे बड़ी वजह है जातिवाद। जो मरने वाले बच्चे हैं, जो थाने में मरने वाले युवा है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी का है, गरीब घर का है। और दूसरी बात की जो सरकार है, अगर यही मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन की सरकार हो, यहां तक कि नीतीश की भी सरकार हो, तो खबर चलेगी। लेकिन अगर सवर्णों की सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, BJP RSS की सरकार हो, तो खबर नहीं चलेगी। ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको मैं मीडिया लिटरेट कर रहा हूं, मीडिया कैसे खेल करता है, मीडिया कैसे खबरें छापता है। मीडिया कोई खबर दिखा रहा है तो उसकी क्या वजह है। वो अफगानिस्तान दिखा रहा है ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, वो मुसलमानों की लिंचिंग दिखाता है ताकि गुंडों की हिम्मत बढ़े। ये समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इस देश में मीडिया है, वो भी जातिवादी मीडिया, इस देश के बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार न तो सुरक्षित होंगे, न उनको मिलेगा, क्योंकि आपके पास कोई ताकत ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई टीवी अखबार नहीं है अपनी बात रखने के लिए। इसका तरीका एक है कि सोशल मीडिया पर आप एकजुट होइए और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। अगर 50 मिलियन 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये जिम्मेदारी है लोगों की। अगर आपको लगता है कि आप इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं तो लोगों को घरों में जा जाकर, जिनके पास स्मार्टफोन है कम से कम, वो जाएं, उनको रेड बटन बताएं कि सब्सक्राइब कीजिए। इससे ताकत मिलेगी और घर घर तक ये खबर पहुंचेगी। सोचिए UP के 3 जिलों में 100 बच्चों की मौत की खबर है, आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा। उसके बाद भी उस पर बहस नहीं हो रही है। बहस किस पर हो रही है? और मुझे ये खबर बताने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।